शामी कबाब भी कभी कभी मुझे लगता है कौमी डिश है हमारी। लोगों के फ्रीज़र में कुछ रखा हुआ ना रखा हुआ हो, शामी कबाब तो लाजमी मिल जाते हैं फ्रीज़ हुए हुए। इसलिए महीने 2 महीने के आखिर में ना लाजमी फ्रिज में बनाकर रखने होते हैं। और मुझे लगता है शामी कबाब की रेसिपी सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, सिवाय कुछ इंग्रेडिएंट्स के। कुछ लोग कुछ ऐड करते हैं, कुछ लोग कुछ स्किप कर देते हैं। अदरवाइज शामी कबाब इज ऑलमोस्ट द सेम। अच्छा, ये पतीली ना मैंने बहुत साफ ली थी, लेकिन इसकी शक्ल कुछ ऐसे हो गई कि ये वीडियो है शामी कबाब की बकरा ईद के दिनों की। उस वक्त मैंने जब शामी कबाब बनाए थे तो कुर्बानी के गोश्त से मुझे अलग ही हिक आती है। मैंने गाय का सारा गोश्त ना एक बॉईल देने के बाद सारा स्ट्रेन कर लिया था और फिर दोबारा उसमें पानी डाल के उसको बॉईल करा। तो जब मैं उसको सारा पानी गंदा स्ट्रेन करा तो ये पतीली की शक्ल कुछ ऐसे हो गई थी। खैर, स्टोव पे रखते वक्त मैंने सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करे थे जो शामी कबाब में डलते हैं। चने की दाल डाली थी, सारे साबुत गरम मसाले डाले थे, कुटी हुई मिर्चें डाली थी साबुत, और कुर्बानी का गोश्त था ऑब्वियसली तो लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा यूज़ करा था मैंने, ताकि बिल्कुल भी हीक ना आए। पिसे हुए मसाले में कुछ नहीं डलता सिवाय नमक और हल्दी के। देन व्हेन इट कम्स टू बॉईल, उसको पीस लेना है। उसमें मैंने बहुत सारा नींबू डाला था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नींबू डालना, उसमें अलग ही फ्लेवर आता है। प्लस हरा धनिया, पुदीना भी बहुत इन्हेंस करता है फ्लेवर को। और हरी मिर्चें मैंने मिर्चों के अकॉर्डिंग ही रखी थी कि मुझे कितना रखना है। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चों वाले नहीं पसंद, तो मैंने माइल्ड ही रखा था। ये 2 किलो से ऊपर का गोश्त था, इसलिए मैंने इसमें 6 अंडे ऐड करे थे। एक और चीज़ जिससे मुझे लगा कि शामी कबाब इस दफ़ा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के बने, वो है हम सबकी फेवरेट डिश आलू। मैंने उसमें बॉईल करते वक्त 2 आलू ऐड कर दिए थे। उसने लिटरली शामी कबाब के टेस्ट को इतना उठाया था। मुझे किसी ने बताया था आलू डालने से अलग ही फ्लेवर आता है, बट मुझे थोड़ा वियर्ड लगा था क्योंकि मैंने कभी आलू ऐड किए नहीं थे। बट इस दफ़ा मैंने डालकर देखा तो वो वाकई बहुत वर्थ इट था। हरा धनिया, पुदीना के साथ मैंने चॉप प्याज भी उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करी थी। अब उतना सारे मसाले को पीसना और उसमें सारे मसाले को मिक्स करना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। तो मैंने ग्लव्स यूज़ करे थे, क्योंकि अगर आप ग्लव्स नहीं यूज़ करते तो आपके हाथ इतने ज़्यादा जलते हैं, मिक्सिंग के टाइम पे पता चल जाता है। शामी कबाब की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों ने भी भरपूर साथ दिया था बनाने में। एज यू सॉ बिफोर, इतने बड़े बड़े शामी कबाब बना के ट्रे में रख रहे थे बच्चे, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ रहे थे मुझे। बाद में मैंने उनको ठीक कर लिया था। खैर, शामी कबाब फ्रीज करने से पहले मैंने हर लेयर के ऊपर शीट्स रखी थी ताकि शामी कबाब आपस में चिपक ना जाए, और यही हुआ। वो बिल्कुल परफेक्टली अपने शेप में रहे और बिल्कुल भी नहीं चिपके। मैंने उसे ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रख दिया था और फिर जब सुबह निकाला तो वो बिल्कुल परफेक्ट थे। और इतनी कोई अच्छी क्वांटिटी में बन गए थे कि मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने तक अब मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी इनको बनाने की। वैसे इनको बनाने का टाइम पीरियड मुझे लगता है मेहमानों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जितनी दफ़ा मेहमान आते हैं ज़्यादा, उतनी दफ़ा ये निकल कर तैयार होते हैं, और देखें कितने परफेक्ट बने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।